गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति चित्रा और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8। मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा वो है रेशनल नंबर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट ईयर इन स्टैंडर्ड 7 वी ऑलरेडी डिस्कस दिस चैप्टर। अब इसमें आगे हमें ज़्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि रेशनल नंबर होते क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिर्फ रेशनल नंबर ही होते हैं या दूसरे भी होते हैं। तो सबसे पहले एक तो होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से लेके इनफिनिट यानी करोड़ लाख जितने भी है वो कब सब क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एट्सेट्रा। फिर होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। ये सारे जीरो से लेके इन्फिनिट जितने भी नंबर है वो सारे क्या है? होल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। उसमें ज़ीरो नहीं आता है। लेकिन होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, यानी कि उसमें ज़ीरो आते हैं। यानी कि जो भी सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो है ही। अब दूसरा क्या है? इंटीजर्स यानी कौन से नंबर? जो नेगेटिव है। सपोज़ कि यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया है, कौन सा? x + 18 = 5। तो अगर हम उसमें फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसमें हमारा आंसर आएगा x = 5 - 18, जो क्या होगा? माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस में आंसर आएगा तो वो क्या होगा? हमारा नेगेटिव नंबर। जैसे हमें पता है कि -1 -2 से आके -13 यहाँ पे जो दिया है वो सब क्या है? नेगेटिव। लेकिन जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ये 3 सीखा हमने, नेचुरल नंबर, होल नंबर और पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी कि इंटीजर्स। अब बारी है रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर यानी जो नंबर डिवाइड में होते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे दिया है ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना हो या एक इक्वेशन सॉल्व करना हो तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 3/2 ये -7/5, जिसकी वैल्यू 1 नंबर में यानी इंटीजर में फाइंड करना डिफ़िकल्ट है, यानी कि वो अपॉन में आता है, तो वो सारे नंबर क्या है? रेशनल नंबर। आगे देखेंगे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि वो दूसरे नंबर से कैसे अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ दी है होल नंबर की। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है होल नंबर की। आगे हम देखते हैं 4 है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। यानी कि हम होल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो क्या होता है? सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है? डिवीज़न करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर हम एडिशन करें यानी कि 0 + 5 = 5, ये कौन सा नंबर है? होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है? 0 आता है। यस, यानी कि 0 + 5 करेंगे तो आंसर क्या है? 5। 5 हमारा क्या है? होल नंबर है। यानी कि ये प्रॉपर्टी हमें ये कहना चाहती है कि अगर आप कोई भी दो होल नंबर का एडिशन करो तो जो उसका आंसर है वो भी होल नंबर आएगा। होल नंबर यानी 0 से लेके आगे जितने तक नंबर आते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं? होल। 4 + 7 करो, अगर यहाँ पे हम 4 + 7 पे है तो 4 + 7 का आंसर क्या आएगा? 11। और 11 जो हमारा है वो भी क्या है? हमारा होल नंबर है। वैसे हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन की, और इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमें ये एक्सप्लेनेशन दिया है और ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब दूसरा है सब्सट्रैक्शन में क्या करा है? 5 - 7 = -2। अगर हम 7 - 5 करते तो आंसर आता 2। तो वो क्या होता? वो भी हमारा होल नंबर ही होता। लेकिन ये से भी हो सकता है ना, 5 - 7 = -2। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा? वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि -2 है वो नेगेटिव नंबर है, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो होल नंबर में नहीं आते। तो क्या होगा? ये हमारी प्रॉपर्टी यानी कि हमारा रिमार्क बनेगा कि होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन।
यानी कि अगर एडिशन करते हैं तो वो अंडर क्लोज्ड है, यानी कि आंसर हमारा होल नंबर ही आएगा, लेकिन जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो नहीं आएगा। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को, अ होल नंबर 3 × 7, 0 × 3, इज इट अ होल नंबर? यस, इफ़ a and b are any two of whole numbers, the product ab is a whole number, यानी इसकी प्रोडक्ट, यानी कि जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या होगा, होल नंबर ही आएगा, यानी कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज है। लास्ट में डिवीज़न, तो डिवीज़न में तो क्या है, देखो 5/8 किया, 5 / 8, तो आंसर आया 5/8, तो वो तो हमारा होल नंबर नहीं है। तो हमें क्या पता चलेगा, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। यानी कितनी प्रॉपर्टी हमने देखी, 4। एक है हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। डिवीज़न में देखिए, डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन में क्या आया कि ये जो हमारे है वो क्लोज्ड नहीं है, और ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों है। क्यों? क्योंकि अगर आप एडिशन करो या मल्टीप्लिकेशन करो कोई भी होल नंबर का, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन अगर आप सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न करो तो क्या है, आने के चांसेस है अलग होंगे। यानी ये देखो, जैसे सब्सट्रैक्शन में नेगेटिव नंबर आया, फिर डिवीज़न में क्या आया, ये रेशनल नंबर। ये तो हमने पढ़ा होल नंबर। अब दूसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी क्या होता है कि नंबर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड आने वाले सारे नंबर्स। लेकिन इंटीजर्स में जो रेशनल नंबर है, यानी कि अपॉन वाले नंबर है, वो इंटीजर्स में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें भी देखना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो एडिशन में क्या प्रॉपर्टी आएगी, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -6 + 5 का आंसर आया -1, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर। अब दूसरा है सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन में भी क्या आएगा, वो भी हमारा इंटीजर ही आएगा। फिर थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, आंसर है हमारा इंटीजर, या तो प्लस आएगा या तो माइनस, और इंटीजर्स में तो प्लस और माइनस दोनों नंबर आ गए। फिर डिवीज़न, प्रॉब्लम कब होगी, अब डिवीज़न में तब डिवीज़न करो चाहे वो माइनस हो या प्लस नंबर हो, लेकिन उसका आंसर शायद रेशनल नंबर में भी आ सकता है। 5/8 हम इजीली कर नहीं सकते, वो आंसर कहाँ आएगा, पॉइंट में आएगा, तो वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। तो हमें तो क्या है, हमारे पास ये इंटीजर की प्रॉपर्टी है, यानी कि उसका आंसर इंटीजर्स नहीं आएगा। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, ये याद रखना। थर्ड अब आया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से हैं, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। क्योंकि हमने देखा है रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। इसको हम डिवाइड अपॉन में दिखाते हैं, जैसे कि -2/3, 6/7, 9/-5, ऐसे। यानी कि जो भी है वो नंबर अपॉन के फॉर्म में या P/Q के फॉर्म में, वो सारे क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमें ये देखना है कि अब ये जो हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जैसे इंटीजर्स और होल नंबर्स का हमने देखा, वैसे रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वो ये है जो हमारा एडिशन, जैसे कि अपन यहाँ पे हमने करा है 3/8 प्लस -5/7, तो उसका आंसर हमें क्या मिला, -19/56। तो वो क्या आंसर आएगा हमारा, हमें उसका आंसर चेक करना है। आंसर क्या है हमारा, रेशनल नंबर। ये जो -19/56 है वो क्या है, रेशनल नंबर। तो हमें क्या पता चलेगा कि वी से क्या कि जो रेशनल नंबर है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है, यानी कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो आंसर भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। अब सेकंड है, विल द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स भी अगेन रेशनल नंबर, यानी कि अगर डिफरेंस यानी कि उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर रेशनल नंबर होगा। तो देखो यहाँ पे हमने -5/7 माइनस
2/3 ये वाला करा है, तो उसकी कैलकुलेशन से हमें पता चला आंसर आया -29/29। वो एक्चुअल में क्या है, रेशनल नंबर ही है। तो हमारी क्या प्रॉपर्टी बनेगी कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टू रेशनल नंबर्स आर ए एंड बी, ए माइनस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, यानी कि ये जो रेशनल नंबर्स है, we find that rational numbers are closed under subtraction, यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में अगर हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें रेशनल नंबर को, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ये सारा हमने लास्ट स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा था, तो रेशनल नंबर शायद नहीं आते थे, वो इंटीजर्स में ये सारी प्रॉपर्टीज आती थी, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न। यहाँ पे थोड़ा एडवांस है, यानी कि रेशनल नंबर की भी प्रॉपर्टीज़ हमें दी है। अब थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में देखो जैसे हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो भी रेशनल नंबर ही आएगा। तो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब फोर्थ है डिवीज़न। अगर हम उसको डिवाइड करें तो क्या होगा, आंसर रेशनल नंबर आएगा कि नहीं। इस यहाँ पे डिवाइड करा है हमारा, यस, तो हमारा रेशनल नंबर आया, जो हमारा आंसर है वो। लेकिन यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी है, वो हमें याद रखना है कि जैसे कि रेशनल नंबर में जो ए होना चाहिए, ए डिवाइडेड बाई ज़ीरो, यानी कि जो नीचे का अपॉन का डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो होगा तो हमारा जो आंसर है वो, यानी कि हम ज़ीरो से किसी को डिवाइड ही नहीं कर सकते, वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। यानी ये अगर ज़ीरो ना हो तो क्या होगा, हमारा जो ये हमारी प्रॉपर्टी है, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, यानी कि अगर ये ज़ीरो नहीं है तो क्लोज्ड अंडर डिवीज़न है, लेकिन अगर ये ज़ीरो हुआ तो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ये सारे हमें याद रखना है। अब यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज दी है, ट्राई दिस। इसमें क्या करना है, हमें ये नंबर्स दिए हैं, पहले रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स। अब हमें देखना है कि ये क्लोज्ड अंडर, यानी कि क्लोज्ड है कि नहीं। रेशनल नंबर है वो एडिशन में, यस, सब्सट्रैक्शन में यस, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए, यानी कि हमें यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, यस। यहाँ पे आंसर हमारा होगा यस, क्योंकि हमने आगे देखा कि रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यस। और डिवीज़न में क्या है, नो। फिर इंटीजर्स में देखना है, इंटीजर्स क्या होते हैं, एडिशन में यस, फिर सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, यस, और मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर है यस, सिर्फ वो डिवीज़न में ही नहीं है। देन होल नंबर, होल नंबर में क्या है, एडिशन में यस, सब्सट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लिकेशन में यस और डिवीज़न में नो। और नेचुरल नंबर्स में क्या होगा, नेचुरल नंबर में एडिशन में यस, सब्सट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लिकेशन में यस और डिवीज़न में नो। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। ये हमने अब तक जो पढ़ा वो क्या था, क्लोज़र प्रॉपर्टी हमें क्या दिखाती है कि हम अगर उनका ऑपरेशन करें, जैसे कि एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीज़न करें, तो हमारा जो आंसर फाइंड करेंगे वो जो नंबर होगा वो नंबर कौन सा होगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोज़र प्रॉपर्टी। अब हमें ये दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है, यानी कि कम्यूटेटिविटी। व्हाट इज़ कम्यूटेटिविटी, आई एम श्योर किसी को याद नहीं होगा, ये सारा हमने सीखा है, लेकिन फिर भी कम्यूटेटिविटी यानी क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास दो नंबर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट हमें एडिशन में दिया है 0 + 7, ये दो नंबर है। कौन से दो नंबर है हमारे पास, एक तो 0 है, एक तो 7 है। तो कम्यूटेटिविटी हमें ये बताती है कि उसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं 0 को 7 में ऐड करूँ या 7 को 0 में ऐड करूँ, तो आंसर क्या रहेगा मेरा, सेम। जैसे 2 + 3 है, यानी कि 2 में मैं 3 ऐड करूँ या तो 3 में 2 ऐड करूँ, आंसर सेम ही रहेगा। फर्स्ट है अगर उसको सेकंड रखें या सेकंड को फर्स्ट रखें, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सेम टू सेम। तो हमारा एडिशन अगर हम होल नंबर्स का करते हैं
तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम टू सेम। तो हम क्या रिमार्क लगा सकते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी है एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन में क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। क्यों, क्योंकि वो हमारा चेंज हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन जो हमारा है वो जैसे कि सब्सट्रैक्शन में हम देख सकते हैं कि अगर मैं 5 माइनस 2 करूँ तो आंसर क्या आता है हमारा 3। अब कम्यूटेटिविटी हमें क्या बोला है कि हमें ऑर्डर चेंज करना है, यानी मैंने 5 को पहले लिया तो अब मैं उसको क्या करूँगी, सेकंड लूँगी। जैसे कि 2 माइनस 5 करो, 2 माइनस 5 करो तो हमारा आंसर क्या होगा, -3। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, होल नंबर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो क्या हुआ, नेगेटिव आंसर आया। यानी कि सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आंसर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो हमें क्या पता चलेगा, जो हमारा सब्सट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर हम दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा, यानी नेगेटिव में नहीं आएगा। फिर डिवीज़न में क्या होगा, डिवीज़न में भी आंसर चेंज हो सकता है, वो तो हमें पता ही है, रेशनल नंबर आएगा। अगर जैसे कि मैं 6/2 करूँ तो आंसर क्या आता है 3, लेकिन उसको मैं चेंज कर दूँ और 2/6 करूँ तो वो हमारा आंसर क्या होगा 1/3। यानी ये तो होल नंबर नहीं है, 1/3 है, वो क्या है, वो हमारा रेशनल नंबर है। यानी कि उसका आंसर अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो एक थी कम्यूटेटिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। सेकंड है इंटीजर्स में क्या याद रखना है, एडिशन। नॉर्मली एडिशन प्रॉब्लम जब आती है वो इजी से हम याद रख सकते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में, या तो आप ऑर्डर चेंज करो या तो फिर आपको क्लोज्ड अंडर वाली प्रॉपर्टी याद करो। दोनों में क्या है, ज़्यादातर सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में ही चेंज आने वाला है। तो इंटीजर्स में भी हमें याद रखना है कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव एंड डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अब थर्ड जो हमारा मेन पार्ट है वो रेशनल नंबर, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर में क्या होगा, एडिशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशन करके दी हुई है। कौन कौन सा नंबर को करा है मल्टीप्लाई या प्लस, देखो -2/3 + 5/7 ये पहले। अब उन्होंने क्या किया, इसका ये ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी कि 5/7 जो पहले थे उसको सेकंड ले लिया। तो आंसर हमारा सेम ही रहा, 1/21। इसमें ये सेकंड एग्जांपल दिया है, उसमें भी यही हो रहा है। तो हमारा क्या होगा, ये रिमार्क कि यू फाइंड द 2 रेशनल नंबर्स बी एडेड इन एनी ऑर्डर, यानी एनी ऑर्डर में आप पहले को सेकंड के साथ करो या सेकंड को पहले के साथ करो, आंसर क्या होगा, सेम टू सेम ही रहेगा। तो एनी 2 रेशनल नंबर a + b करो या b + a करो, आंसर सेम ही आएगा। तो जो हमारा एडिशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। अब सेकंड है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा। यू विल फाइंड दैट सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, ये हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ जैसे सारे नंबर्स में है वैसे रेशनल नंबर में भी आप a × b करो या b × a करो, आंसर सेम ही रहेगा। तो ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। डिवीज़न में होगा नॉन कम्यूटेटिव, यानी कि अब उसका ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज। अब 6/2 करो तो आंसर जैसे 3 आता है, लेकिन 2/6 करो तो आंसर चेंज हो जाता है, जैसे रेशनल नंबर में भी। अब ये हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसमें हमें फिलअप करना है, ये आपको होमवर्क में करना है। फिर थर्ड है एसोसिएटिविटी। अब पहले हमने कौन सी पढ़ी, सबसे पहले क्लोज्ड है कि नहीं, यानी जो हमारा आंसर है, हम जो आंसर फाइंड करेंगे वो सेम नंबर होगा या
कोई अलग नंबर होगा, यानी कि अगर होल नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो होल होना चाहिए, नेचुरल का कर रहे हैं तो नेचुरल होना चाहिए, रेशनल का कर रहे हैं तो रेशनल होना चाहिए। तो वो तो हमारी थी क्लोज प्रॉपर्टी। दूसरी हमने पढ़ी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या है कि उसका हम ऑर्डर चेंज करें तो क्या हो, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। अब जो हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी कब यूज़ होती है, ज़्यादातर हमारे पास ऑपरेशन करना हो 3 नंबर्स का, यानी कि जैसे मुझे बोला गया हो कि 2 + 3 + 5 ऐसे करना हो, तो तब हमारी ये हमें यूज़ करनी है। अब हम देख रहे हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। जैसे हमने पहले तो पढ़ना है होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स क्या होता है वो हमें पता है, 0 से लेके आगे आने वाले तक जो नंबर। इसमें हमें पहले बोल दिया है एडिशन इज़ एसोसिएटिव। कैसे, जैसे कि हमारे पास 3 नंबर है, कौन कौन से, एक सेकंड। जैसे हमारे पास 3 नंबर है, 2 + 3 + 4। तो अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले क्या करते हैं, जैसे कि मैंने करा 2 + 3, यानी मेरा आंसर आया 5। उसको अब मैं 4 में ऐड करूँगी तो आंसर क्या बनेगा, 9। तो हमने इसका ऑपरेशन कैसे करा, जैसे कि 2 + 3 करा, फिर उसका आंसर आया 5, तो हमने 5 को 4 के साथ ऐड करा, यानी हमारा आंसर जो है वो 9 मिला। अब हम उसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कौन सा नंबर है, 2 + 3 + 4। तो इसमें क्या करना है, 3 + 2 जैसे पहले करा था उसकी जगह हम करेंगे 3 + 4, यानी कि 4 + 3 7, और उसको बाद में मैंने 2 से प्लस करा, यानी मेरा आंसर क्या बना, 9। तो यानी मैं पहले 2 + 3 करूँ या 3 + 4 करूँ, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, आंसर 9 ही आने वाला है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी, यानी आप उसको मल्टीप्लाई या ऐड या सब्सट्रैक्ट किसी भी तरीके से करो, उसका आंसर सेम होना चाहिए। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। तो पहले हमें होल नंबर्स में पढ़ना है, क्या है, एडिशन इज़ एसोसिएटिव, सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। ये आप देख सकते हो, क्योंकि अगर ऑर्डर चेंज करना चाहोगे तो आंसर चेंज होएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। फिर हमारा है इंटीजर्स में क्या होगा, हम एडिशन करेंगे, यानी उसको ग्रुपिंग करेंगे, जैसे कि इसमें -2 है, +3 + -4, तो इनमें पहले करा है -2 को +3 के साथ करा है, फिर दूसरे में क्या करा है, 3 + -4 करा है, यानी पहले की तरह करा या दूसरी की तरह करा, आंसर सेम ही रहेगा। तो एडिशन इज़ एसोसिएटिव, फिर सब्सट्रैक्शन में वो चेंज हो जाएगा, तो सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव एंड डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। अब हमें पढ़ना है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में क्या होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या चेंज हो रहा है। तो रेशनल नंबर में फर्स्ट ये जो सारी हमने कैलकुलेशन करके दी है वो हमें करके देखनी है। तो आंसर क्या आया, फर्स्ट में आया -9/10 और सेकंड में आया -9। तो हमारा आंसर क्या होता है, सेम ही रहता है, यानी जो हमारी प्रॉपर्टी, यानी कि आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो a + b + c 3 है, तो पहले इसमें हम b + c करेंगे, फिर a के साथ प्लस करेंगे, या तो पहले a + b करेंगे फिर c के साथ प्लस करेंगे, तो आंसर क्या रहेगा, सेम। यानी कि वी फाइंड दैट एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन में ये नहीं होगा, वो नॉट एसोसिएटिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो वैल्यू भी अलग हो जाएगी, तो वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में जो है हमारा वो आंसर चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है a × b × c और a × b × c, तो दोनों में पहले हमने b को मल्टीप्लाई करा c के साथ, देन उसका जो आंसर था उसको a के साथ करेंगे, और इसमें क्या करा है a × b करा, फिर उसको c के साथ करेंगे, तो क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। यानी अब लास्ट है वो डिवीज़न है।
डिवीज़न में तो हमें पता ही है, कोई भी नंबर हो, सारी प्रॉपर्टी में डिवीज़न का तो प्रॉब्लम ही रहता है, यानी कि वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो डिवीज़न में क्या याद रखना है, डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। अगर आप ग्रुपिंग चेंज कर दोगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये टेबल हमें फिलअप करना है, तो वो भी होमवर्क में करके ना। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हैं कुछ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है वो सब देखेंगे, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करके। थैंक यू।